पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज के इस रविवार के दिन हम सभी इस प्रातः वेला में एकत्रित हुए हैं मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए और ईश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए। आइए इस मिस्सा बलिदान में भक्ति भावना के साथ हम लोग भाग लें। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दे दें, ईश्वर से प्राप्त सारे वरदानों को याद करते हुए। ईश्वर ने हम सभी को अपने छत्र छाया में बनाए रखा है, अपनी आशीष से भर दिया है। और जब हम लोग इस वेदी के सम्मुख एकत्रित हुए हैं, हो सकता है कि हमारे अंदर कई ऐसी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं जिससे हम लोग भयभीत हैं। उन सारे परेशानियों को भी, समस्याओं को भी प्रभु के इस वेदी के सम्मुख लाएं, सब कुछ प्रभु को अर्पित करें, जिससे कि प्रभु जो हमारी देखभाल करते हैं, जो हमारा प्रेम करते हैं, वही हमें आशीष प्रदान करें। आइए इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीत से भाग लेने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें। हमने जो पाप किए हैं उसको याद करते हुए पिता ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। दयापूर्वक ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से। मैंने बहुतों को फुसफुसाते हुए यह सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं जो पहले हमारे मित्र थे। ये सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी सूरवीर की तरह मेरे साथ है। मैं विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपक्षय सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसके दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको बनाया, मुझको संभाला।
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। एक ही मनुष्य द्वारा पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा रखा नहीं जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा का उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक के महान है ईश्वर का अनुग्रह और यह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुत सी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, दुनिया भर में अगर हम एक नज़र दौड़ाएंगे तो हम देखेंगे हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बात से चिंतित हैं या भयभीत हैं। कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं तो कुछ लोग सूरज से भी डरते हैं क्योंकि सन एलर्जी हो जाती है। कुछ लोग जंगली जानवर से डरते हैं तो कुछ लोग पालतू पशुओं से भी डरते हैं। कुछ लोग छिपकली से डरते हैं और अन्य कुछ लोग कॉकरोच से डरते हैं। कुछ लोग कैंसर, टीबी ऐसे मारक बीमारी से डरते हैं तो कुछ लोग छोटे से पिंपल्स आएंगे तब भी डरने लगते हैं, चिंतित हो जाते हैं। कोई सताए जाने से डरता है या कोई मार डाले जाने से डरता है। और इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति कोरोना वायरस से डरा हुआ है। कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता है क्योंकि हम लोग संक्रमित होने से भयभीत हैं। एक ओर हम इस वायरस से डरते हैं, दूसरी ओर इस वायरस के प्रभाव से जो परेशानियां आई हैं उससे हम लोग चिंतित हैं। कई लोगों की नौकरी चली जा रही है, कई लोग नई नौकरी की तलाश में हैं। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बात से चिंतित है, भयभीत है। आज के पहले पाठ में भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार नबी यिर्मयाह डर रहे हैं। जब नबी यिर्मयाह सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लोग उस पर अभियोग लगा रहे थे। वो कहते हैं कि मेरे मित्र भी मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं। वो लोग इस ताक में हैं कि मैं इन पर अभियोग लगा दूं, इनके साथ बदला ले लूं। तो वो भी डरे हुए हैं। तो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बात से कभी ना कभी डर जाता है, चिंतित हो जाता है। और हम जब हम लोग डरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? 3 चीजें हम लोग करते हैं जब हम लोग डर जाते हैं। फ्लाइट सबसे पहले, मतलब हम लोग भाग जाते हैं। जब हम लोग डरते हैं हम लोग भाग जाते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं अपनी बहन के साथ खेलने के लिए एक खुले मैदान में चला गया था। रोड के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग पत्थर से खेल रहे थे। लगभग 11 बजे का समय था, सुबह का वक्त। जैसे हम लोग खेल रहे थे, दूर से किसी लोगों ने आवाज़ दी। हम लोग ने सिर उठा के देखा तो काकी पहने हुए कुछ लोग थे। हम लोग डर गए कि पुलिस हैं। जैसे हम लोग ने सोचा कि पुलिस है, हम लोग चिल्लाकर भाग गए। वो लोग हम लोग आवाज़ दे रहे थे, डरो मत डरो मत, लेकिन फिर भी हम लोग दोनों डर गए और हम लोग दौड़ के रुक गए अपने घर पे। हम लोग डरे हुए थे इसलिए हम लोग भाग गए। और दूसरी बात, जब हम लोग डर जाते हैं हम लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं, एकदम निश्चल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। हम लोग हिलते जुलते नहीं हैं। उदाहरण के लिए 1-2 चिड़ियाँ पेड़ पे बैठकर आपस में बातचीत कर रही थी। उसी समय उन लोगों ने देखा है कि एक कोबरा नीचे, पेड़ के नीचे एक कोबरा सिसकारने लगा। चिड़ियों ने जब देखा, एक चिड़िया भाग गई, दूसरी चिड़िया उसी को देखने लगी। जैसे जैसे देख रही थी उसको, उसका भय और बढ़ता गया और एकदम निश्चल हो गई। वो हिल नहीं रही थी, उसी को देख रही थी और ऐसे देखते देखते वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर गई और कोबरा ने आके उसे खा लिया। कभी कभी हम भी ऐसे हो जाते हैं, हम फ्रीज हो जाते हैं, भय से निश्चल हो जाते हैं। हमें ये नहीं सूझता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोग उस भय से, जिस भय से हम लोग जी रहे थे, वो भय हमें खा जाता है। हम सोच नहीं सकते हैं, नए विचार हमारे मन में नहीं आते हैं। तीसरी बात है, जब हम लोग भयभीत हो जाते हैं हम लोग फाइट कर सकते हैं, हम लोग उसका सामना कर सकते हैं। जिस प्रकार नबी यिर्मयाह ने हम लोगों ने सुना आज के पहले पाठ में, उसने कहा कि फिर भी ईश्वर मेरे साथ है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। भले ही लोग मेरे विरुद्ध हैं, मेरे विरोधी इस ताक में है कि मुझ पर अभियोग लगाएं, मेरे मित्र जो मेरे साथ बदला लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ईश्वर मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो इसी विश्वास के साथ जिस चीज से हम लोग डरते हैं
उसे हमें सामना करने की ज़रूरत है। और इसीलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्पष्ट कहते हैं, लोगों से नहीं डरो, लोगों से नहीं डरो। वैसे तो बाइबल में हम लोग लगभग 365 बार इन वचनों को हम लोग सुनते हैं, डरो मत या सावधान रहो, घबराओ नहीं, इस तरह जी घबराए नहीं, इस प्रकार के कई शब्द हमें सुनने को मिलते हैं लगभग 365 दिन, यानी कि 65 बार, यानी कि हर एक दिन प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, ईश्वर हमसे कहते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर हमें आश्वासन दे रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं। और प्रभु यीशु ने तो स्वयं अपने शिष्यों को भयभीत होने से बचाया है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर शिष्य लोग उस नाव से चल रहे थे, जब तूफान आ गया, तूफान से भयभीत हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु वहाँ पर उस समय सो रहे थे। तो तूफान को देखकर शिष्य भयभीत हो गए, और जब उन्होंने प्रभु यीशु को जगाया, प्रभु ने कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो, तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो, यानी कि तुम लोग विश्वास करो और डरो मत। प्रभु पूछते हैं कि तुम लोग क्यों डरते हो। और इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 से आगे, जब प्रभु यीशु सुबह के वक्त पानी में चलकर शिष्यों के पास आ रहे थे, तो शिष्यों ने सोचा कि कोई भूत प्रेत आ रहा है। तो शिष्य एकदम भयभीत हो गए, और प्रभु ने कहा, मैं ही हूँ, डरो मत, मैं ही हूँ, डरो मत। तो इस प्रकार प्रभु यीशु ने आश्वासन दे रहे हैं कि तुम डरो मत, मैं ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसी प्रकार हम लोग संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 में देखते हैं, जब प्रभु यीशु बार बार कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम नहीं आ सकते, मैं थोड़े समय तुम्हारे साथ रहूँगा, थोड़े समय के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो इन बातों से शिष्य लोग विचलित हो गए थे। तब प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, मुझ में विश्वास करो और पिता में विश्वास करो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु बार बार भयभीत शिष्यों का ढारस बंधाते हैं, उनको एक तरह से एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनके अंदर में जो भय है, चिंता है, उस दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में, जहाँ पर ईश्वर दाऊद स्पष्ट रूप से कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, वो मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। किस प्रकार दाऊद ईश्वर पर भरोसा रखते हुए इन वचनों को बताता है, अपने दिल के उद्गारों को प्रकट करता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं नबी ईसायास के ग्रंथ में अध्याय 41 पद संख्या 2 में हम लोग पढ़ते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर आश्वासन देते हुए कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। उसी प्रकार नबी ईसायास के ग्रंथ में आगे हम लोग अध्याय 43 पद संख्या 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत ही प्रेरणादायक वचन ईश्वर हमें सुनाते हैं, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं चलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु हूं, तुम्हारा ईश्वर हूं। देखिए किस प्रकार पिता ईश्वर हम सबों को एक तरह से आश्वासन देते हैं कि वो हमारे साथ हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हमें उस प्रभु पर विश्वास करना है,
उस प्रभु पर अपना संपूर्ण आस्था प्रकट करना है। हमारे परेशानियों के समय में, चिंताओं के समय में, भयभीत होने के समय में हमें प्रभु के पास जाना है, क्योंकि प्रभु ही हमें अपनी आशीष प्रदान करते हैं, हमें अपने छत्र छाया में बनाए रखते हैं। हमेशा प्रभु ने कहा है कि भयभीत मत हो, लेकिन एक चीज पर डरने के लिए प्रभु ने कहा है। क्या चीज है वो? प्रभु ने कहा है जो शरीर को मार डालते हैं उससे नहीं डरो, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मार डाल सकता है। जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मार डाल सकता है, उससे डरो। यानी कि अब हम जो पाप करते हैं उससे हमें डरना है, बुराई से डरना है। जब हम लोग पापमय रास्ता अपनाते हैं, अपने जीवन में बुराई अपनाते हैं, हम लोग ईश्वर के उस सन्निधि से वंचित रह जाते हैं। ईश्वर के पास हम लोग नहीं जा सकते हैं। वो हमारे शरीर और आत्मा, ईश्वर जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को मार डाल सकता है, उनसे हमें डरना है। तो आइए आज के दिन हम प्रभु पर विश्वास रखें, विशेष करके हमारे जीवन के कठिनाइयों के समय में हम लोग प्रभु के पास जाएं, क्योंकि प्रभु बार बार हमसे ये कहते हैं, डरो मत, चिंतित मत हो जाओ, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ ही साथ हम अपने आप को जांच कर ये भी देखें, क्या कभी हम लोग दूसरों के भय के साधन बन जाते हैं? हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा क्या हम लोग दूसरों के जीवन में भय पैदा करते हैं? हमें अपने आप को जांच कर देखना है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम शांति के वाहक बने। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा, हमारे कर्तव्यों के द्वारा हम दूसरों के जीवन में शांति ला सकें। तो आइए आज के दिन प्रभु से ही हम लोग आशीष मांगे। सबसे पहले हमारी कठिनाइयों के समय में प्रभु पर विश्वास करने के लिए, और दूसरी बात, जब हम लोग डर जाते हैं उसका सामना करते हुए उस पर विजय हासिल करने के लिए। फियर मतलब ये हो सकता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, लेकिन ये भी हो सकता है फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो हम लोग प्रभु से आशीष मांगे, विशेष करके कठिनाइयों के समय में उसका सामना करते हुए हम लोग उभर आए। प्रभु की आशीष से हम अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ जाती है उससे हम लोग निजात पा सकें। आइए इसी आशीष के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सभी लोग पिता ईश्वर पर, पुत्र ईश्वर पर और पवित्र आत्मा ईश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, उन लोगों से नहीं डरो जो शरीर का नाश करते हैं, परंतु वे आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि दोषियों को दंड देने वाले ईश्वर से डरो। ईश्वर किसी व्यक्ति के विनाश या पतन की कामना नहीं करता है, बल्कि वो सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करता है। उसके शब्दों में विश्वास करते हुए हम अपनी सब ज़रूरतों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करें कि वे निर्भीक होकर मसीह के सुसमाचार की घोषणा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें बपतिस्मा के दौरान बुराई से लड़ने की शक्ति मिली है। वे बुरे विचारों और पापों से दूर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया में एकता, शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोग अपने को या अपनी धन संपत्ति को खोने के डर से ना जिएं, बल्कि भय मुक्त तथा प्रेम में जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस वर्ष पिता ईश्वर सभी पर अच्छी वृष्टि भेजे ताकि हमारे सभी किसान भाई बहन अच्छी फसल पैदा कर सके और हम सभी को पर्याप्त मात्रा में अन्न मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम डर और चिंताओं से मुक्त रह सके और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करें जो हमेशा हमारी परवाह करता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पिता ईश्वर के सम्मुख उन सारे लोगों को लाएं जो इन दिनों कोरोना से संक्रमित हुए हैं, एक तरह से भयभीत हैं। प्रभु उन सभी लोगों को स्पर्श करें और चंगाई का वरदान प्रदान करें। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो इस कोरोना से प्रभावित हुए हैं। कई लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से प्रभावित हुए हैं। प्रभु उन सभी लोगों को भी स्पर्श करें, उनको उनकी समस्या से मुक्त करें और एक नया जीवन प्रदान करें। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुशन अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी सारी समस्याओं को प्रभु के पास लाएं, अपनी सारी ज़रूरतों को प्रभु के सम्मुख रखें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन और मिशन के दौरान अपने विरोधियों का सामना किया और वो उनको पराजित करते हुए अपना मिशन जारी रखे और अपना खून बहाकर उसे पूरा किया। हमें यह कृपा दे कि हम तेरे वचनों में विश्वास करते हुए एक शांतिमय जीवन जी सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुझको समर्पित करूं क्या प्रभु,
भाइयों बहनों और बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपापूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाएं और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तमय सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तमय सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन, पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु की सुना पर आदि, परम धन्य वो सब हर्षादि। प्रभु की जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन, पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से और सभी प्रकार के डर से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर का मेमना जो हमें बार बार आश्वासन देते रहते हैं कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्य है हम आज के दिन जो इस भोज में भाग लेने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु और यीशु का पावन शरीर और रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे।